अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनाब कजाफी स्टेडियम में अब आपके लिए कल का दिन जो होगा 5 मार्च का दिन वो होगा आखिरी। अगर आपके कोई 9 मार्च की उम्मीदें लगाई हुई थी, टिकटें तो ऑब्वियसली अभी नहीं ली होंगी, लेकिन उम्मीदें आपने लगाई होंगी कि 9 मार्च को हम यहाँ पे आके हल्ला गुल्ला करेंगे, तो पाइन उन्होंने कार पे आके टीवी पे हल्ला गुल्ला करना है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने सेमीफाइनल जीते आज। और जो फ्यूजन मॉडल हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, उसमें इंडिया कामयाब ठहरा है और फाइनल अब इंडिया दुबई में खेलेगा। इस सारे मामले पे बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुल्फिकार शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब की हो गया? मैं दाद देता हूँ बीसीसीआई की कि और सलूट करता हूँ जय शाह को। उन्होंने ऐसी प्लानिंग की, हमें समझ ही नहीं आई, हम बिल्कुल बांदर बने रहे। मैं सोचता था यार, इतने बीसीसीआई और आईसीसी इतनी, मतलब हमारे पास कोई इतनी ज्यादा मीटिंग नहीं हुई। एक बार गए, 15 मिनट की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद हमने यहाँ पे बड़े बड़े फट्टे चलाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फतह याब हो गया, मोहसिन नकवी जीत गया, फलाह हो गया, ढमाक हो गया। ये कहानी इतनी बड़ी थी जिसको अब हमें जाकर समझ आई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रिकॉर्ड में पूरी आप उसकी तारीख देख लें, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी आईसीसी का इवेंट हो और कोई टीम एक जगह पर बैठकर इस तरह टूर्नामेंट खेले। और ये पूरा प्लान हुआ है। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को भी दे दी जाती तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि इंडिया 5 मैच एक ही कलकत्ता में बैठ के खेल लेता, 5 मैच एक ही मुंबई में बैठ के खेल लेता। कहीं पे भी ऐसा पॉसिबल नहीं था। सो कमिंग बैक, एक बहुत आइडियलिस्टिक अंदाज में आइडियल किस्म के सर्कमस्टांसेस दिए गए इंडिया को। नो डाउट वो खेले हैं, अब वो जीत गए। देखें, अब आप कहेंगे तारीफ करें, मैं तारीफ करता हूं कि जनाब आप विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है, पर आप कम से कम ये भी देखें ना कि आप ट्रैवलिंग किस किस तरह करा। आपने जनूबी अफ्रीका की टीम को 18 घंटे के अंदर दुबई भेजा, भी वापस बुला लिया। आपने न्यूजीलैंड के साथ क्या किया? हर टीम ट्रैवल कर रही थी, हर टीम की सिलेक्शन किस तरह थी, हर स्टेडियम देखें। लाहौर के स्टेडियम की पिच कुछ और है, कराची की कुछ और है, पिंडी की कुछ और है और दुबई की कुछ और है। पर आपको जब एक स्टेडियम पता, और अब हमें समझ आई है कि उन्होंने क्यों स्पिनर सेलेक्ट किए, अब हमें समझ आई है कि उनके लॉन्ग टर्म क्या थे। बहरहाल जो चैंपियंस ट्रॉफी में आपने ये स्टेडियम बनाया था, हम बड़े सियाने लग रहे थे, हम सियाने नहीं निकले। अब फाइनल भी यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा नहीं शेख साहब, आप बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं। आप कह रहे हैं कि उनकी फतह है, आप हमारी नाकामी नहीं कह सकते? ये यार, नाकामी उस वक्त होती है जब आप कोई कामयाब काम करें और उसमें नाकामी हो। हमने क्या किया इसमें? हमने बांदर वाला काम किया है। वो देखें, आप और मैं जब यहाँ पे बैठ के सोच सकते हैं, तो जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदारान है, क्या उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी पहले कि इनको एक ही मैच, एक ही वेन्यू पे हम 5 मैच दे रहे हैं? उनके ज़हन में पहले कहीं ना कहीं तो होगा ना, क्योंकि वहाँ पे साइंसदान बैठे हैं, रस्तू बैठे हैं वहाँ पे। जब आप और मैं हो, जैसे हमारे जैसे व्यूअर्स, जैसे लेमैन सोच सकता है, तो अंदर वाले क्यों नहीं सोचे? ये जो हमारे पीछे बिल्डिंग बनी है, अंदर वाले ने क्यों नहीं सोचा? हाँ, नहीं तो अंदर वालों ने बड़ा सोचा था। ये बिल्डिंग तो अब लीक भी कर गई, तो अंदर वालों ने बहुत सोचा होगा। अब वो जो तकरीबन कोई 800 करोड़ रुपए लगे थे इस बिल्डिंग पे, तो वो लीक कर गई। अब वो तो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत 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 तरीके से देख, 2 तरह की प्लानिंग होती है। एक होती है मेरी और आपकी अभी लड़ाई हो जाए, ऐसे ही हो जाए, और एक मैं सोच के आऊं मैंने आपसे लड़ाई करनी है, उसके लिए मैं पहले कंधा मारूंगा, फिर मैं आपको कहूंगा आपने कंधा मारा है, ठीक है, और फिर मैं आपसे सुलह करूंगा तो इन टर्म्स में करूंगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने और आईसीसी ने बहुत मिलकर, बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर ऐसे चले हैं। और अल्लाह के हुक्म से ये जो बहुत ज्यादा सियाने लोग थे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी समेत जितने भी सियाने लोग थे, उनको समझ कोई नहीं आई। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, अब यहाँ पे, अब मैं आप अभी मैं कजाफी स्टेडियम की कल का मैच होने दे, चले एक मैच होने दे, कल के बाद मैं आपको सिक्योरिटी लैब सिखाऊंगा, ठीक है। हमें नेशनलिज्म की बात आ जाती है ना कि आप नेशनलिस्ट हैं। सो कमिंग बैक टू दैट चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई समझ नहीं आई। आप उस वक्त के टाइम को निकालें, आप उस वक्त की मीटिंग्स को निकालें जब इंडियंस हमें बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं करवा रहे थे, और हमें यूं लग रहा था कि कोई अचानक से 15 मिनट की, आपको याद है वो एक वीडियो कॉलिंग हुई थी, और उसके बाद मैंने कहा यार पता नहीं 15 मिनट के अंदर कौन सा एटम बम बनाने का फार्मूला हमने एक्सप्लेन कर दिया और उन्होंने हमारी बात मान ली। बेसिकली दे ऑलरेडी हैव प्लान्ड दिस। और अगर लेट से पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड चली जाती, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका चली जाती, इवन दुबई यूएई चली जाती, तो 3 वेन्यू होते ना, ठीक है। सो उनको जो आइडियल सर्कमस्टांसेस थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, इंडिया की टीम जाए ना और वो दुबई में बैठे। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहरहाल टीम इंडिया को बहुत ज्यादा मुबारकबाद, वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करके, उनके लिए क्या है। और आईसीसी टूर्नामेंट बिल्कुल प्लेट में पड़ा है। अब हम देखते हैं न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में से कौन सी जाती है। जनूबी अफ्रीका कंपैरेटिवली बड़े मैच की जरा
तोला राम है ना, मतलब लंबी पड़ जाती है। न्यूजीलैंड की टीम थ्रू आउट टूर्नामेंट में अच्छा खेली, उससे पहले ट्राई नेशन भी अच्छा खेली। एक इंडिया के खिलाफ मैच वो जिस तरह खेले, आप आज आपने न्यूजीलैंड के कप्तान सेनेटर की गुफ्तगू सुनी थी। मतलब आईसीसी के डेकोरम पे ये लोग बोलते नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से, साइड लाइनों से ये बात तो बताई है ना हमें कि यार दे वर नॉट कंफर्टेबल, कि जिस तरह उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, जिस तरह टीम सिलेक्शन करनी पड़ रही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, कल मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड का, कौन सी टीम आपको समझता है इंडिया को हरा नहीं सकती, टफ टाइम दे सकती है? मैं तो ये कहूंगा कि टफ टाइम दे सकती है, हराना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। पहले आप बताएं ना, आपको कौन सी लगती मुझे न्यूजीलैंड पसंद है। है? मुझे भी न्यूजीलैंड पसंद है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका जो है ना, जनूबी अफ्रीका का अपना मसाइल है। अब मैं कहूंगा तो फिर मुझे कहेंगे हैंसी क्रोनी वाली कहानी से लेकर तो न्यूजीलैंड वाले शरीफ लोग हैं। और मुझे लगता है जनूबी न्यूजीलैंड जो है कहीं, लेकिन जो दुबई की कंडीशन है, न्यूजीलैंड क्या करेगा? हाँ, 4 स्पिनर वो खिला लेंगे। न्यूजीलैंड के पास बड़ी मुश्किल से 2 स्पिनर आ जाएंगे। खुद सेंटनर हो जा, ब्रेसवेल होगा, और क्या होगा? एक पार्ट टाइम स्पिनर होगा, फिलिप। तो पार्ट टाइम, अब आज ऑस्ट्रेलिया के साथ यही मसला था ना, उनके पास 2 मेन स्पिनर थे, एक पार्ट टाइम मैक्सवेल, इसके अलावा क्या करेंगे वो? अभी आप जब इंडिया की अब देखिए ना, अब किसी को समझ आई है कि बुमराह, मैं अब मुझे समझ आई है कि उसको आराम क्यों दिया। सही इंजर्ड कराया। अब मतलब दे आर प्लेइंग दिस गेम बियॉन्ड द गेम रूल। तो देखें, अब मोनोपोली जिसकी होती है ना, जो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अब उनका लाठा है, भैंस क्या, भैंसे भी उन्हीं के हैं। ठीक हो गया जनाब, ये आपने जुल्करनैन शेख साहब की बातें सुनी हैं, बड़ी सच्ची सच्ची बातें, कड़वी कड़वी बातें। अगर समझने वालों के लिए समझें तो ये इंडिया के लिए प्लेट में रख के दिया गया है, जुल्करनैन शेख का कहना है। और बाकी भी बहुत लोगों का कहना है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को प्लेट में रख के ऊपर बादाम बदूम डाल के, काजू पिस्ता बादाम डाल के उनको दे दी गई है। तो आज के व्लॉग से इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।